हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अगर आपको अपनी मनपसंद बाल कटवाने पर जेल में डाल दिया जाए या फिर छोटी गलती करने पर या मान लो सिर्फ गलत दिन या मौके पर हंसने के कारण आपको फांसी की सज़ा सुना दी जाए, तब आप क्या करेंगे? अगर यह सब सुनने के बाद आपको मजाक लग रहा है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल आम बात होती है। ये दुनिया भर में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का कानून बेहद ही अजीब माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड 10 सबसे खतरनाक फैक्ट्स के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, विदेशी संगीत सुनना या विदेशी भाषा में फिल्म देखना नॉर्थ कोरिया में आपराधिक गतिविधि माना जाता है। 2015 में किम जोंग उन ने देश भर में सभी कैसेट, टेप और सीडी को रद्द करने का एक ऑर्डर दिया था, जिसमें सभी तरह के विदेशी फिल्म, संगीत और मनोरंजन के सभी साधन को बैन कर दिया गया था। नॉर्थ कोरिया में अमेरिकन फिल्म देखने वालों को फांसी की सज़ा दी जा सकती है, जबकि भारतीय फिल्म देखने पर उम्र कैद की सज़ा तक हो सकती है। और अगर किसी ने पोर्न फिल्म को देख लिया तो उसे सीधे तोप से ही उड़ा दिया जाता है। नंबर 2 दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर पूरी दुनिया भर के कैलेंडर से बिल्कुल अलग थलग है। दुनिया भले ही 21वीं सदी में जी रहा हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर अभी भी 20वीं सदी का ही है। इस देश का कैलेंडर यहाँ के फाउंडर किम इल सुंग के जन्मदिन पर आधारित है। उत्तर कोरिया के लोगों के लिए अभी भी 108वां जूसे वर्ष चल रहा है। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर 15 अप्रैल 1912 से शुरू होता है। नंबर 3 दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में लोगों पर सरकार या फिर यूँ कहें किम जोंग उन का इतना बड़ा प्रभाव है कि जहां दुनिया भर के देशों में डीटीएच और ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गई है, वहीं आज के इस ज़माने में भी नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ 3 टीवी चैनल ही देखने की आज़ादी है। इन 3 टीवी चैनलों पर आने वाले सारे प्रोग्राम पर भी सरकार का ही नियंत्रण होता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अपना निजी चैनल नहीं चला सकता है। नंबर 4 ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर कुछ देर के लिए बिजली चली जाती है तो हमें कितनी परेशानी होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो रोज़ रात को ही बिजली काट दी जाती है। यहाँ के लोगों को भी इसकी आदत पड़ चुकी है। यहाँ बिजली की इतनी कमी है कि दूसरे शहर की बिजली काटकर राजधानी प्योंगयांग या फिर इसके आसपास के महत्वपूर्ण शहरों में सप्लाई की जाती है। ये बात तब सामने आई जब अंतरिक्ष से उत्तर कोरिया की तस्वीर ली गई थी। तब उत्तर कोरिया का 60% से भी अधिक भाग अंधेरे में डूबा हुआ था। नंबर 5 दोस्तों, ये दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा पहला देश होगा जहां 3 जनरेशन तक की सज़ा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि उत्तर कोरिया में 3 पीढ़ियों तक सज़ा देने का नियम है, जिसकी आलोचना करने की हिम्मत देश का कोई भी नागरिक नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके का अपराध करता है तो उसकी सज़ा उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को भी दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर उसके माता पिता और उसके बच्चों तक को जेल में डाल दिया जाता है। नंबर 6 दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में सिर्फ शासन और नियम ही करे नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों का अधिकार भी सरकार के हाथों में ही होता है। पुरुषों को सिर्फ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 28 तरह के हेयर स्टाइल रखने या फिर कटवाने की छूट होती है। सरकार की तरफ से दी गई मंजूरी वाले हेयर स्टाइल के अलावा कोई भी व्यक्ति अगर अलग हेयर स्टाइल रखता है तो उसे 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है। वहीं अगर महिला शादीशुदा है तो उसे अपनी मर्जी के हेयर स्टाइल रखने की अनुमति है, लेकिन अगर महिला शादीशुदा नहीं है तो उसे भी अपने बाल छोटे छोटे रखने पड़ते हैं। साथ ही यहाँ महिलाओं और लड़कियों को ब्लू जीन्स पहनने पर भी कठोर कार्रवाई की जाती है। नंबर 7 दोस्तों, उत्तर कोरियाई नागरिकों को इंटरनेट पर केवल 28 वेबसाइटों को ही ब्राउज करने की अनुमति होती है। उनका इंट्रानेट, जिसे क्वांग म्योंग या ब्राइट कहा जाता है, जिसके माध्यम से इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका भी इस्तेमाल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास खुद का कंप्यूटर हो। और नॉर्थ कोरिया में कंप्यूटर की कीमत भी इतनी ज़्यादा है कि इसे खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। नंबर 8 दोस्तों, नॉर्थ कोरिया इतना अजीब देश है कि यहाँ के लोगों को अपना पखाना जमा करने के लिए भी कहा जाता है। 2008 में जब दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को फर्टिलाइज़र देना बंद कर दिया तो उत्तर कोरिया में फर्टिलाइज़र की भारी कमी हो गई थी। इसलिए हर चीज़ की तरह यहाँ एक नया कानून बनाया गया और नागरिकों से कहा गया कि वे अपना मल इकट्ठा करें और इसे अधिकारियों को सौंप दें ताकि देश की कृषि कार्य में मदद मिल सके। नंबर 9 दोस्तों, भोजन से लेकर मल तक सब कुछ नियंत्रित करने वाली नॉर्थ कोरिया की सरकार देश में रहने वाले लोगों को भी नियंत्रित करता है कि उसके लोग कहाँ रहेंगे। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रहने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होती है। इसके अतिरिक्त राजधानी में प्रवेश करने वाले किसी भी गंदे वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जाता है और राजधानी से बाहर यात्रा करने वालों को सरकार से परमिट लेना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 10 दोस्तों, उत्तर कोरिया में रहने वाले किसी भी नागरिक को देश छोड़ने की सख्त मनाही होती है। किसी को भी विदेश यात्रा करने के लिए सरकार द्वारा काफ़ी जांच परखने के बाद ही तय समय के लिए इजाज़त मिलती है। यहाँ नागरिकों पर नज़र रखने के लिए हर शहर में चेक पोस्ट बनाए गए हैं और अगर किसी ने गलती से भागने की कोशिश भी किया तो उसे सीधे गोली मार दी जाती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।